जो है वो हम दूसरे केस पर बात कर रहे हैं। मान लो 2 है, 2 से बात करें, 2 की पावर 1 का मतलब कितना हो जाएगा 2, 2 की पावर 2 का मतलब कितना होगा 4, 2 की पावर 3 का मतलब कितना होगा 8, 2 की पावर 4 का मतलब कितना होगा 6। इसके बाद ये रिपीट करना शुरू हो जाएगी रो डिजिट, मतलब यही पैटर्न स्टार्ट होगा 2 4 8 6, यही पैटर्न शुरू होगा। जैसे देखो 2 की पावर 5 का मतलब होता है 32, 32 से कितना आएगा 2, 2 की पावर 6 का मतलब होता है 64, कितना आएगा 4 आएगा। तो ये पैटर्न दोबारा से रिपीट होगा, तो इस पैटर्न को हमने होल्ड कर लिया। उसके बाद 3 पर देखते हैं, 3 की पावर 1 का मतलब 3, 3 की पावर 2 का मतलब कितना हो जाएगा 9, 3 की पावर 3 का मतलब कितना हो जाएगा 7, और 3 की पावर 4 का मतलब कितना हो जाएगा 1। अगेन इसके बाद भी ये पैटर्न रिपीट होना स्टार्ट हो जाएगा। उसी तरीके से अब हम थोड़ा सा आगे चलते हैं, 7 को देखते हैं। 7 की पावर 1 का मतलब 7, 7 की पावर 2 का मतलब 9, 7 की पावर 3 का मतलब 3, 7 की पावर 4 का मतलब भाई 7 की 21, 1 आएगा। समझ में आ गई बात? ये देखो 7 की पावर 1 का मतलब 7 हो गया, 7 की पावर 2 का मतलब 9 हो गया, 7 की पावर 3 का मतलब कितना हो जाएगा, पता कैसे करो, ऐसे मत करो कि 7 की पावर 3 फिर 3 फिर 3, 7 की 3 बार मल्टीप्लाई करो ना, जो 9 आया 9 की मल्टीप्लाई 7 में कर दो, बस 9 7 63, 3 आएगा। अब 3 आ गया, 3 की मल्टीप्लाई 7 में फिर से करो, 1 आ गया। पावर करने की जरूरत ही नहीं, कभी ऐसा सोचो कि 7 4 बार मल्टीप्लाई करके जो आएगा फिर लिखो ना, बस ऐसे मल्टीप्लाई कर दो। इसके बाद इसका भी पैटर्न रिपीट होगा। 8 को देखो भाई, 8 कैसे, 8 की पावर 1 का मतलब 8, 8 की पावर 2 का मतलब कितना हो जाएगा 8 64, 4 हो जाएगा। 8 की पावर 3 का मतलब कितना हो जाएगा 8 चौक 32, 2 हो जाएगा। 8 की पावर 4 का मतलब कितना हो जाएगा 6 हो जाएगा। ये पैटर्न भी रिपीट करेगा इसके बाद। बोले मेरी बात समझ में आ गई कितनी? अब इन चारों केसेस में अगर एक खास बात आप लोग समझ पा रहे हैं, खास बात क्या है, खास बात ये इन चारों पैटर्न के अंदर, इन चारों टर्म्स के अंदर ये खास बात है कि आप यहां से एक बात देखो कि ये 4 के बाद, 4 टर्म के बाद रिपीट कर रहे हैं। कितने टर्म के बाद रिपीट कर रहे हैं? 4 टर्म के बाद रिपीट कर रहे हैं। तो कुछ पॉइंट्स हैं जिन पर आपको ध्यान रखना है। क्या ध्यान रखना है कि अगर कोई नंबर लिखा हुआ है, जैसे कोई नंबर लिखा हुआ है ABCD और यहां पर उसने 3 लिख दिया, कोई भी नंबर, और उसकी पावर फॉर एग्जांपल मुझे क्या दी गई है, मुझे दी गई है M। क्या दी गई है? पावर M दी गई है। तो सबसे पहली बात तो ये कि केवल यूनिट डिजिट को देखना है, बाकी इधर की जितनी भी डिजिट लिखो कुछ भी काम की नहीं है हमारे। कौन सी डिजिट काम की है? केवल डिजिट काम की है, यूनिट डिजिट काम की है, इधर की कोई डिजिट हमारे काम की नहीं है। इसलिए इधर की सारी डिजिट को छोड़कर हम केवल और केवल फोकस करेंगे 3 की पावर M पर। इस पूरे नंबर को हम इतने में कन्वर्ट करके लिख लेंगे। अब हमें इस पैटर्न पर जाना है। इस पैटर्न के हिसाब से हमें पता है यूनिट डिजिट 3 का जो केस होता है उसमें जो भी पैटर्न होगा वो 4 के बाद रिपीट करता है। इसलिए अब आपको पावर को 4 से डिवाइड करना है इन चारों के केस में। इन चारों के केस में पावर को कितने से डिवाइड करना है? 4 से। तो भाई साहब आप M को 4 से डिवाइड करेंगे। 4 से डिवाइड करने के बाद हमारे पास जो रिमाइंडर आएगा, आप उस रिमाइंडर को मान लो X आया। कितना आया रिमाइंडर? X आया। अब आप इसे भी भूल जाएंगे और रिमाइंडर को जो था 3 की पावर रिमाइंडर को देखेंगे, 3 की पावर रिमाइंडर को देखेंगे। इसे सॉल्व करने के बाद जो आएगा वो ही यूनिट डिजिट का आंसर होगा, वही यूनिट डिजिट का एग्जैक्ट आंसर होगा जो इसके बाद आएगा। ठीक है, अब बताता हूं कैसे। एग्जांपल लेते हैं। जैसे एग्जांपल के तौर पर हमने कोई एग्जांपल ले लिया भाई, हमने लिखा 3 4 5 9 7 8 और इसकी पावर मैंने लिख दी कितनी 259। ठीक है बात। मैंने क्या कहा कि केवल यूनिट डिजिट पर काम करना है पहले। अगर मुझे यूनिट डिजिट पर काम करना है तो मैं केवल 8 को देखूंगा, इधर जितना भी लिखा हुआ है इसे छोड़ दूंगा। तो मैं समझाने के लिए लिख रहा हूं, डायरेक्ट काम करना है आपको, अप्रोच करनी है डायरेक्ट। तो 8 की पावर 259 पर आ गया, है ना। अब मैंने क्या बताया? मैंने बताया कि पावर को 4 से डिवाइड करना है। चलो भाई, अगर मैं पावर को 4 से डिवाइड करने की बात करता हूं, 4 से डिवाइड करने की बात करूं, 4 6 24, कितना रह गया
एक और 9 उतार लिया और 4 चौक 16, कितना रह गया 3। तो बेसिकली इस बात को मैं अब लिखूंगा कैसे, 8 की पावर 3 लिखूंगा। तो इस 8 की पावर 3 का जो आंसर आएगा वही आंसर इस पूरे क्वेश्चन का था जो स्टार्टिंग में हमने किया था। अब 8 की पावर 3 का मतलब ये मैंने लिख रखी है, ये याद रखनी है बात। 8 की पावर 3 का मतलब कितना होता है, ये रखी। 8 की पावर 3 का मतलब होता है यूनिट डिजिट आएगी 2। तो इसे जब मैंने सॉल्व किया तो जो यूनिट डिजिट बनी दोस्तों, जो यूनिट डिजिट बनी वो कितनी आई 2। तो इस पूरे क्वेश्चन का आंसर 2। बताओ बात समझ लीजिए, क्लियर होगी बात की? डन है यहां तक बात? ठीक है, सभी में ऐसा ही पैटर्न लगेगा। अब जो बात समझनी है वो बात क्या समझनी है उससे भी समझो। बात अब ये समझनी है, यहां तक विजिबल है? बात क्या समझनी है भाई, एक केस कभी कभी ऐसा आ जाता है कि सर अगर पावर 4 का मल्टीपल हो तो क्या करें? समझ रहे हो बात को? अगर दोस्तों पावर 4 का मल्टीपल हो तो उस केस में क्या करें? देखो यहां तो पावर 4 का मल्टीपल नहीं थी। अच्छा एक बात और, तो उससे पहले एक बात और समझो, क्या इस बात को हम ऐसे डिवाइड करते ना, इस बात को ऐसे डिवाइड नहीं करते। 4 के लिए शॉर्ट मेथड लगाओ। मान लो अगर ये पावर ज्यादा बड़ी होती, जितने नंबर का क्वेश्चन दे रखा है उतने नंबर की पावर होती डिजिट में, तब क्या करते भाई? 4 की यूनिट डिजिट का रूल क्या कहता है, 4 की जो डिविजिबिलिटी का रूल है, जो 4 की डिविजिबिलिटी का रूल क्या है कि लास्ट टू डिजिट्स डिवाइडेड बाय 4। तो पूरा नंबर 4 से डिवाइड होगा, पूरा नंबर 4 से डिवाइड होगा। तो इस बात को मैं इतना भी कर सकता था कि केवल मैं 59 को 4 से डिवाइड कर लेता। इस क्वेश्चन को मैं इतने से भी कर लेता कि केवल 59 को 4 से डिवाइड करता, पूरे को करता ही नहीं, लास्ट के 2 डिजिट को डिवाइड कर लेता। अब लास्ट के 2 डिजिट को डिवाइड करने का मतलब कितना हो जाएगा भाई, बताना जरा। 13 चौके 52, 13 चौके 52 और 14 चौके 56। तो रिमाइंडर कितना आ जाएगा, रिमाइंडर आएगा फिर भी 3। और देखो यहां भी रिमाइंडर 3 ही आया था। तो आप लास्ट की 2 डिजिट को भी डिवाइड करके देख सकते थे, पूरा नंबर डिवाइड ही नहीं करना। ये रूल यहां ध्यान रखिए। अच्छा अब इससे आगे मुझे क्या बताना था, मुझे बताना था कि अगर पावर 4 का मल्टीपल ही हो तो क्या करें। पावर अगर 4 का मल्टीपल है तो क्या करें, जैसे इफ द पावर इज मल्टीपल ऑफ 4, मल्टीपल ऑफ 4, यदि पावर 4 का मल्टीपल ही है देन जो आंसर होगा वो कौन सा होगा, आंसर होगा 2 की पावर 4 वाला। तो आंसर होगा यूनिट डिजिट की पावर 4 वाला आंसर होगा। बस ये बात ध्यान रखो, बहुत सीधी सी बात, एग्जाम्पल से समझो, थोड़ा बात और तब क्लियर होती है जब एग्जाम्पल सामने आता है। मान लो मैंने लिखा कि 5 9 8 3 7 2 और हमने लिखा 3, और इसकी पावर हमने कितनी रख दी, इसकी पावर हमने रख दी 2 3 4 8 और 8 और 4, ये पावर रख दी हमने। ठीक है, अब ऐसा ही बड़ा नंबर है और पावर भी ऐसी बड़ी है, तो मैंने सिर्फ क्या कहा, आपको 4 की डिविजिबिलिटी के लिए लास्ट के 2 डिजिट देखने हैं। मैंने सबसे पहले 84 को 4 से डिवाइड करके देखा, तो ये तो रिमाइंडर 0 दे रहा है। क्या दे रहा है रिमाइंडर 0, क्योंकि ये तो इससे 2184 कंप्लीट डिवाइड हो रहा है। अगर रिमाइंडर 0 दे रहा है तो अब क्या आंसर ले, यहाँ तो रिमाइंडर चाहिए था हमें। तो ऐसा बिल्कुल नहीं करना कि रिमाइंडर लिख दिया, किसी भी डिजिट की पावर अगर 0 होती है तो 1 और 1 आंसर होगा, ये सोच लो ना। ये जो बात है ये बिल्कुल गलत है। ये बात जो है बाय चांस हो सकता है मैच कर रही हो बात, हाँ बाय चांस हो सकता है मैच कर रही हो, सुन लो बात को, बाय चांस हो सकता है मैच कर रही हो। दूसरा ले लो, अगर मान लो यहाँ 3 की जगह 8 होता, 3 की जगह 8 होता, 8 की पावर 0 होती तो क्या आएगा, 1, 8 में तो 1 आता ही नहीं, कहां से लेकर आओगे। अगर 3 की जगह 8 होता, यहाँ 3 की जगह 8 होता और यही 4 का मल्टीपल हो जाता, तो 8 की पावर 0 करते 1 आता, और 8 में तो 1 आता ही नहीं कहीं भी डिजिट पर। समझ में आई? तो ये जो बात है ये बात बिल्कुल गलत है, ये तरीका गलत है।
ये नहीं अपनाना। अपनाना क्या है, आप ये देखो कि 3 की पावर 4 का मतलब क्या होता है, वहां मुझे पता है 1 होता है, तो ये तो बात बाई चांस मैच कर रही है। लेकिन यहां अगर 4 की पावर 4 का मतलब होता तो वहां कितना है, 6, तो आंसर 6 होगा, 0 नहीं होगा। क्या मेरी बात समझ पाए? वेरी गुड। चलो इस बात को फिर से एक बार वो कर लो कैप्चर, फिर हम थोड़ा सा आगे प्रैक्टिस क्वेश्चंस पर चलते हैं, है ना।